हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्मिता जाकाशनिया चैनल पर। और आज हम बिल्कुल ही नया विषय लेकर आए हैं और ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कौन कौन से डिफरेंस आए हैं, चलो जान लेते हैं। तो सबसे पहला ये जो डिफरेंस है वो हम बच्चा जब 0 से 3 साल के बीच की उसकी एज होती है तब से हम स्टार्ट करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पेरेंट्स का भी रोल है। जब बच्चा 0 से 3 साल के बीच का है, पेरेंट्स के पास है, तो उनका क्या रोल होगा ये फ्रेम भी तैयार की जाएगी। इसके बाद जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो आंगनवाड़ी में वो प्रवेश करेगा और आंगनवाड़ी 3 साल की होगी। उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड, यानी कि टोटल 5 ईयर उसका प्री प्राइमरी टाइम रहेगा। प्री प्राइमरी टाइम के अंदर पूरा इंडिया का एक फ्रेम तैयार होगा कैरिकुलम का, और उसी फ्रेम को अचीव करना होगा। और जब बच्चा आंगनवाड़ी में 3 साल पढ़ाई करता है तो उसमें बच्चों को खेल कूद एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग है। उसमें जो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं उनको लाने की भी बात है, यानी कि बच्चा स्कूल में आना चाहेगा ऐसा करिकुलम उसका बनाएंगे। और जो बच्चा फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में एंटर होगा और थर्ड स्टैंडर्ड में जब उसका जो टाइम आएगा तो उसका लक्ष्य क्या है कि फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चे को कम से कम बुनियादी शिक्षा मिल ही जानी चाहिए, यानी कि बच्चों को पढ़ना, लिखना और गिनना, ये 3 जो क्षमताएं है उसको अचीव करना ही होगा। और इसके लिए नेशनल मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत एक अच्छा सा करिकुलम तैयार किया जाएगा और बच्चों को जो न्यूमेरोलॉजी है, लिटरेसी है, उसमें पावरफुल बना दिया जाएगा। उसके बाद ही उसका वो थर्ड स्टैंडर्ड में उसकी एंट्री होगी। सबसे महत्व का मुद्दा ये है कि बच्चों को जब बच्चा प्री प्राइमरी में एंटर होता है और उसका जो 5 साल का जर्नी रहेगा स्टडी में, तो ये होगा ओनली इन मातृभाषा, यानी कि उसकी मातृभाषा में उसका एजुकेशन होगा या उसकी क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। और ये 5 साल के बाद जब बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड में एंटर होगा तभी उसका अलग अलग विषय का इंट्रोडक्शन होगा, इंग्लिश और जो दूसरी भाषाएं हैं और साइंस, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स का के साथ उसका इंट्रोड्यूसिंग होगा। उसके बाद वो जब 6th क्लास में पहुंचेगा तब उनके वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू होगी, यानी कि इस एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। वोकेशनल यानी कि वो म्यूजिक कर सकता है, आर्ट्स कर सकता है, वो कारपेंटर का काम भी सीख सकता है या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी वो काम कर सकता है और प्लम्बिंग भी सीख सकता है। तो 6th स्टैंडर्ड से उसका वोकेशनल जो उसकी स्किल है उसको बाहर लाना शुरू हो जाएगा, यानी कि बच्चा जो भी उसके अंदर छिपी क्षमताएं है, उसका जो इंटरेस्ट है उसको बाहर लाया जाएगा। उसके बाद 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के बाद आता है 9, 10, 11, 12। तो अभी तक 10 और 12 बोर्ड की एग्जाम होती थी, 9, 10 और 11, 12 इस तरह का ग्रुपिंग था। लेकिन नई शिक्षा नीति में ग्रुपिंग होने जा रहा है 4th स्टैंडर्ड, यानी कि 9, 10, 11, 12। इन चारों में करिकुलम को ऐसे डिवाइड किया जाएगा कि बच्चे का जो बोर्ड एग्जाम का जो भार होता है वो कम किया जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि शायद बोर्ड की एग्जाम जो है उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे बर्डन कम किया जाए बच्चों का। इसके अलावा जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें जो रोटाफिकेशन है, यानी कि बच्चा रट के कुछ याद कर के जाता है और एग्जाम में लिख कर आता है। अगर कुछ एक वर्ड्स भी रह गया तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। ये जो ओल्ड सिस्टम थी इसको निकाल दिया गया है। और अभी बच्चे को कितना नॉलेज है, नॉलेज एप्लीकेशन कितना कर पाता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकता है, इसकी स्किल्स क्या है, उसका एग्जामिनेशन बोर्ड्स में होने वाला है। और इसके अलावा सबसे अच्छा बेनिफिट ये है बच्चों के लिए कि बच्चे जो साइंस के बच्चे हैं वो हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं वो बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, और आर्ट्स के जो बच्चे
बच्चे हैं वो भी साइंस के या मैथ्स के किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आगे चल सकते हैं। और इसके साथ साथ उसके जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, यानी कि बच्चा 15 साल पढ़ के जब बाहर आएगा तो उसमें कोई किसी एक ना एक चीज पर उसकी इतनी पकड़ हो गई होगी, वो वोकेशनल ट्रेनिंग उसको दी गई होगी। कोई 12 के बाद अगर बच्चा नहीं भी पढ़ता है तो भी वह अपना काम ढूंढ पाएगा, अपना काम कर सकेगा और अपना गुजारा भी कर सकता है। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी बच्चों को कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देनी होगी, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही टाइप की एक ही एग्जाम होगी, जिसे पास करके बच्चे कॉलेज में किसी ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले सकेंगे। यानी कि यहाँ एजुकेशन का केंद्रीकरण करने की बात हो रही है और ये एग्जाम किसी एक सेंटर या एक इंस्टीट्यूट ही इसे हैंडल करेगा और इस तरह बच्चा कॉलेज में एंटर हो जाएगा और अपनी चॉइस के कॉलेज में उसको एडमिशन मिल सकता है। और कॉलेज का जो करिकुलम है ये भी उसके फॉर्मेट में भी बहुत ही बदलाव लाया गया है, यानी कि कॉलेज में भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है वह सब्जेक्ट, उसके साथ कोई वोकेशनल सब्जेक्ट हो या उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है या पेंटिंग में इंटरेस्ट है या किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट को वो पसंद करता है। कॉलेज में बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे, जिसमें भी बच्चा इंटरेस्टिंग हो वो ले सकता है। और बहुत ही अच्छी बात ये है कि कॉलेज में जब बच्चा पढ़ता है, 1 साल पढ़ता है और अपनी किसी कारण के वजह से अपनी कॉलेज वो छोड़ना चाहता है, बीच में उसको टाइम चाहिए है, तो वो ड्रॉप कर सकता है। और उसके बाद जब भी वो फैसिलिटेट हो, जब भी आना चाहता है तो वो फिर से वही स्ट्रीम में अपनी एंट्री कर सकता है। और उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि अगर बच्चे ने 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दी है तो 1 साल का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जब वो ड्रॉप आउट हो गया है और कुछ टाइम के बाद वो फिर से जब कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है तो उसको फिर से अपनी स्टडी शुरू नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसको उसके बाद के सेम में एंट्री मिल जाएगी, यानी कि सेकेंड ईयर में वो एंट्री ले सकेगा और अपनी स्टडी आगे चला पाएगा। यानी कि कभी भी एंट्री हो सकती है, कभी भी उसमें एग्जिट पर हम कर सकते हैं। यानी कि कॉलेज जिसमें मास एग्जिट एंड मास एंट्री, ऐसा एक नया फॉर्मूला लाया गया है। और जब बच्चा फर्स्ट कॉलेज का फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता है तो भी उसके सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल करके छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो कॉलेज के 3 साल करके छोड़ देता है तो उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 4 साल पूरे करता है तो उसे रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि कॉलेज के भी 4 ईयर नेसेसरी हो गए हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट अपनी इच्छा से कभी भी उसको ज्वाइन कर सकता है, उसे छोड़ भी सकता है। लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ रूल्स जरूर गवर्नमेंट बनाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि 50 साल के बाद बच्चा एंट्री करना चाहे तो उसे कॉलेज में फिर से एडमिशन मिल जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन की जो न्यू पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी है। रियल में मैं कहूँ तो मुझे इससे इतनी जीलियसी हो रही है कि जब मैं पढ़ती थी तो ये क्यों नहीं बदलाव आया और अभी आ रहा है। लेकिन क्या करें। तो अभी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी उसमें रिपोर्ट कार्ड बनते तो थे, लेकिन वो किसी एक टीचर के नजरिए से वह अपने रिपोर्ट कार्ड बना लेते थे। लेकिन अभी जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बनने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चा जब 3 साल का होगा और एजुकेशन में उसकी एंट्री होती है और 15 साल के बाद 12th पास करके जब उसकी एग्जिट होती है तो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा उसके पास होगा, उसके पास अपना रिपोर्ट कार्ड होगा और ये रिपोर्ट कार्ड डिजिटल होगा। यानी कि हमारे गवर्नमेंट के पास ये डिजिटल उसका डेटा उसके अंदर रहेगा रिपोर्ट कार्ड से। तो रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेंगे, तो बच्चा खुद क्या क्या उसका इंटरेस्ट है, उसके फ्रेंड्स उसके बारे में क्या नजरिया रखते हैं और ऑफ कोर्स टीचर्स भी उसके बारे में रिपोर्ट कार्ड में एंट्री करेंगे। यानी कि जो भी स्टूडेंट है वह खुद
उसके टीचर, उसके फ्रेंड्स, उसकी स्किल्स, उसका एजुकेशन, ये सब कुछ साथ में लेकर उसका रिपोर्ट कार्ड बनने वाला है। और जब वो 15 साल पूरे करके बाहर निकलेगा तो उसका रिपोर्ट कार्ड में उसका पूरा डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चा जब कॉलेज में एंटर होता है तो कॉलेजेस में भी उसका क्रेडिट बैंक यानी कि एक प्रकार का गवर्नमेंट का एक सेंट्रलाइज डिजिटल डेटा होगा, जिसमें पूरे इंडिया के सभी बच्चों के क्रेडिट बैंक होंगे। यानी कि बच्चे ने कौन कौन सी क्रेडिट हासिल की है उसमें ऐड की जाएगी। और जब भी बच्चा बीच में से या कभी भी जो एग्जिट हो जाता है एजुकेशन चैनल में से, तो उसको ये सर्टिफिकेट क्रेडिट बैंक में से मिलने वाला है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी मिलेगा, इसके अलावा उसको टेक्नोलॉजी का एजुकेशन भी मिलेगा, और इसके अलावा बच्चों को डिजिटल लाइब्रेरी में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। बच्चों का जो करिकुलम है वो अभी तक इतना बड़ा था कि बच्चा बाहर झांक ही नहीं पाता था बुक्स के बाहर। तो अभी क्या हो रहा है कि करिकुलम को सीमित कर दिया जाएगा, जिससे बच्चा किसी प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ पाए, कुछ डिस्कवरी कर पाए, कुछ सर्च कर पाए, कुछ इनोवेशन की तरफ अपना ध्यान दे पाए। जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं यानी कि जीनियस बच्चों को एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा केजीबीवी जो अभी तक केजीबीवी के जो स्कूल है वह 8 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड तक सीमित है, उसको भी 12वीं स्टैंडर्ड तक ले जाने की बात इसमें की जा रही है। एक गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों को एक ही एम, एक ही नॉर्म्स को लेकर एक ही स्टैंडर्ड को पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। यानी कि पूरे इंडिया की जो एजुकेशन चैनल है वो सेंट्रलाइज हो जाएगी। मंत्रालय एक जो हमारा अभी तक मानव संसाधन मंत्रालय रहा है उसका नाम बदल के अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा।